हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है गुरु पूर्णिमा और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुबह वाला काम सारा कर चुकी हूँ, जैसे झाड़ू पोछा नहाना धोना सारा हमारा हो गया है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो आज के दिन ना हमारे यहाँ पूजा होती है, जैसे अग्यारी वगैरह लगती हैं अलग से। डेली जो होती है वो तो होती है, डेली के अलग से मतलब अग्यारी वगैरह लगाई जाती हैं पूरी से और मिठाई से, मतलब मीठा से। तो मैं नहा के आई और सबसे पहले मैंने यही सोचा कि पूजा वाला काम पहले कर दूं। तो आटा मैं लगाने लगी हूँ, लेकिन सोचा कि साइड में आलू भी बॉईल होने रख देती हूँ तो फटाफट से काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं और इधर हमने पूड़ियाँ पूजा वाली सेक के और पूजा वाला काम कर दिया, अग्यारी लगा दी। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई और मैंने सोचा सब्जियां भी बना लेती हूँ, तो जो भोग भी लग जाएगा भगवान का। और मैं ना छत पे भी थोड़ा खाना रखती हूँ, मतलब वही भोग के हिसाब से ही रखती हूँ, मतलब थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने आलू टमाटर की सब्ज़ी को छोक दिया है और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। और भिंडी धुली हुई रखी हैं, भिंडी बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी, बस इतना ही बनाऊंगी। तो मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं छत पे खाना क्यों रखती हूँ। तो आप लोग यही कहेंगे ना, पितरों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है आपकी, पितरों के लिए रखती हूँ। त्योहार पे ही रखती हूँ मैं, वैसे नहीं रखती हूँ डेली। और वो भी बड़े बड़े, जैसे यही त्योहार होते हैं, गुरु पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, होली है, दिवाली है, ऐसे ही रखती हूँ। मैं सत्य घटना आपको बता रही हूँ, ये मतलब फेक नहीं है, सुनी हुई नहीं है। मेरी ससुराल में, मतलब मेरे ससुर के भाई थे बड़े, तो वो किसी भी रीज़न से मतलब इस दुनिया से चले गए। मतलब वो हमारी शादी से पहले की बात है। क्या हुआ था उनके साथ है ये हमें नहीं मालूम। वो कम एज में ही चले गए थे, मतलब शादी भी उनकी नहीं हुई थी और बहुत कम एज में वो इस दुनिया से चले गए थे। तो उनकी जो आत्मा थी वो भटक रही थी, और लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करते थे, बहुत हेल्प करते थे हम लोगों की। इतनी हेल्प करते थे हम लोगों की, साक्षात दिखाई देती थी हेल्प उनकी। मैं अपने सामने की बता रही हूँ आपको, एक बार का, जब मेरी शादी हो चुकी थी उसके बाद का मैं बता रही हूँ कि सभी लोग शादी में गए हुए थे ससुराल से, सास ससुर सभी लोग, मतलब पूरी फैमिली गई थी शादी में। और एक पड़ोस में ही, मतलब मामा जी बोलते थे हम लोग उनको, उनको मतलब हमारी सासू माँ ने, यानी कि मम्मी ने लिटा दिया था घर पे रात को कि आप रात को ना घर में लेट जाना, हम लोग शादी में जा रहे हैं। तो भैंस थी घर पे, तो रात में वो भैंस खुल के इधर उधर चली गई कहीं। तो वो जब उठे, उन्होंने देखा भैंस नहीं है, भैंस दरवाजे पे बंधी हुई थी। तो उन्होंने आसपास देखा। अब दूसरा आदमी क्या करे रात में, वो भी आधी रात की बात। तो वो थोड़ा उन्होंने देखा आसपास, वो लेट गए, आके बोले अब सुबह देखेंगे क्या करें, कहाँ जाएं। तो थोड़ी देर के बाद वो बता रहे थे कि थोड़ी देर के बाद खिड़की से आवाज़ आती है कि भैंस ले आए हैं तुम्हारे, दौड़ के बांध लो उसको। और मतलब कई है इस तरीके के, ऐसे नहीं है कि एक ही है, एक ही ऐसा मतलब मौका। मेरे सामने भी कई मौके ऐसे हुए हैं जो मैंने उनको साक्षात हेल्प करते हुए देखा है। और हमारे दरवाजे के पास में ही एक पेड़ था शीशम का, उस पे रहते थे। और बस होली दिवाली और गुरु पूर्णिमा इसी तरीके से उनकी पूजा की जाती थी। उनकी भी अग्यारी लगाई जाती थी अलग से।
लेकिन अब उनकी अग्यारी नहीं लगाई जाती है। क्यों? इसलिए नहीं लगाई जाती है कि हमारी मदर इन लॉ उनको गया जी छोड़ आई हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मम्मी वो कितनी हेल्प करते थे, कितने मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे हम लोगों की, आप क्यों उनको छोड़ आई जाके? तो वो बोली कि देखिए भटकते रहते हैं ये लोग, तो इनकी आत्मा की शांति के लिए हम इनको छोड़ आए हैं, इनको मुक्ति मिल जाए इसलिए हम छोड़ आए हैं। तो मैं अग्यारी तो अब नहीं लगाती हूँ। तो अब अलग से पूजा तो उनकी नहीं अब की जाती है हमारे घर में, ना मम्मी करती हैं ना हम लोग कोई करते हैं। लेकिन मैं पता नहीं क्यों अंदर से दिल मेरा नहीं मानता है और मैं त्योहारों पे खाना ऊपर रखाती हूँ, एक थाली उनके नाम से और एक थाली मैं अपने हस्बैंड के नाम से रखाती हूँ ऊपर छत पे। ये सभी जानते हैं कि देखिए मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब बेकार की बातें होती हैं, कोई खाने नहीं आता है जो चला गया इस दुनिया से, लेकिन फिर अंदर से दिल नहीं मानता है कि नहीं होता है, कुछ तो होता होगा। तो यही रीज़न है कि मैं त्योहारों पे छत पे खाना रखती हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। और सच में वो बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्प करते थे। भिंडी धुल के रखी थी बनाने के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, सूरज को भी भूख लगी थी कस के, तो फिर बस आलू टमाटर की सब्जी, रायता बन गया था। तो अब जब उसी से भोग भी लग गया, उसी से सब कुछ हो गया, तो अब मैं नहीं बना रही अब शाम को देखूंगी, अब नहीं बना रही मैं। अब मैं अपने लिए भी लगा लूँ। और बाल गीले हैं, बाल खोल के आराम से बैठूंगी कूलर के सामने, खाना खाऊंगी। बहुत तेज भूख लगी है, लगा लेती हूँ अपने लिए भी। 9 बजे के खाने वाले को 9 बजे मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, तो ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर लगता है ना जल्दी से मिले खाना। अब हो गया है ऐसा, पहले तो ऐसा ज़्यादा नहीं होता था। मेरा भी लग गया, आ जाओ आप सब भी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश तो अब 3-4 दिन लगातार होने के बाद अब 5-6 दिन से बिल्कुल नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ तो। गर्मी की वजह से थोड़े से ही काम में ऐसा लगता है पता नहीं कितना काम कर लिया। भयंकर गर्मी है, पसीने से लथपथ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दोपहर में थोड़ी देर लेटी खाना खाने के बाद, और आज मेरा बर्थडे भी है। देखिए मतलब सच बताऊं तो रियल बर्थडे नहीं पता है कि कब है। मम्मी को भी मतलब ऐसे डेट वेट नहीं ध्यान है। मतलब पहले क्या होता है ना, महीने का वो रखा जाता था याद, कि फागुन की चैत वैसाख ये रखा जाता था ना। तो मम्मी मतलब बताती हैं कि फागुन के महीने का है, तो डेट वेट नहीं पता है मम्मी को। और सर्टिफिकेट में जैसे स्कूल में जो नाम लिखाया गया, जिस डेट में मतलब जो जो डेट वहाँ पे लिखाई गई बर्थ डेट, तो वो डेट मतलब सर्टिफिकेट वाली डेट है हमारी 21 जुलाई। तो उसी हिसाब से जो है सब विश कर देते हैं। आज 21 जुलाई है, तो आज मतलब आज के दिन ही सब विश करते हैं कि आज बर्थडे है। रियल में नहीं पता है कि कब है। तो सूरज ने दी है ये मुझे किटकैट चॉकलेट आज बर्थडे पे। और अभी 4 बजे हैं, 4:15 बज गए हैं। चाय बनाने जा रही हूँ। मतलब वैसे मुझे ना 5 बजे 5:30 बजे चाय पीना अच्छा लगता है, लेकिन बैठी थी तो सोचा चलिए बना लेती हूँ, चाय बना लूँ। और फिर कुछ बर्तन हैं उनको धुलेंगे। तो मैंने चाय बनाई और कपड़े थे मेरे, मैं नहाते समय धो लेती हूँ, बस पानी में निकलने के लिए रह जाते हैं। वो भी इसलिए रह जाते हैं कि नीचे ही सुखा रही हूँ आजकल बारिश की वजह से। कब बारिश कब आ जाए पता नहीं चलता है। वैसे तो कई दिन से बिल्कुल नहीं हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा ड्राई करके सुखाती हूँ, फैलाती हूँ। तो इस वजह से मैं निकलने के लिए छोड़ देती हूँ उनको, फिर बाद में हम वॉशिंग मशीन से ड्राई करके थोड़ा सा फिर फैलाती हूँ। नीचे ही मैंने स्टैंड रख रखा है।
तो कपड़े डाल दिए थे मशीन में और इधर मैंने चाय रख दी थी, और चाय पीने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो किचन में सब्ज़ी वगैरह को फ्रिज में रखा उठा के, और उसके बाद अब कुछ बर्तन हैं उनको धुलूँगी। बस ज़्यादा नहीं है, बस चाय के बर्तन हो गए हैं और 2 थाली खाना की हैं, बस इतना ही है। तो बर्तन भी हमारे धुल चुके हैं। और आज मुझे ध्यान आया कि तिल को देखते हैं ख़राब तो नहीं हो, क्योंकि कभी कभी इन चीज़ों को देखना चाहिए। ये चीज़ें जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो थोड़े से तिल रखे हैं। अब मैं कुछ इनको बना के ख़त्म करूँगी। तो मैंने शीशी में जब उसमें रखे थे जार में, तो ऐसा लग रहा था कि ख़राब हो गए हैं, बंद से गए हैं, ऐसा क्यों। जब उनको हमने पलट के देखा तो बढ़िया थे, एक एक तिल अच्छा था। तो उनको हमने थोड़ी सी बड़े जार में, थोड़ा सा बड़ा जार था एक, उसमें कर दिया है, नहीं सॉरी छोटे में कर दिया है। और जो मूंगफली के दाने थे उनको भी पहले हमने प्लेट में निकाला और अच्छे से देखा कि इनमें कुछ है तो नहीं। उसके बाद उनको थोड़े से बड़े वाले जार में कर दिया, और दोनों को ही फिर मैंने फ्रिज में रखा, फिर बाहर नहीं रखा। बहुत मन होता है कि मैं न्यू न्यू रेसिपी बनाऊं रोज़ाना, लेकिन बस दिक्कत ये हो जाती है कि मुझे लगता है किसके लिए बनाऊं। सूरज को हमारे को ज़्यादा मतलब शौक़ नहीं है ऐसा, मतलब बस उसको ना आप खाना वगैरह टाइम से दे दो बस। और अकेले के लिए फिर आलस आ जाता है, और दूसरा फिर काम का भी ऐसा लगता है काम बढ़ जाएगा, काम बहुत हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है। मेरा जॉब का भी काम है, यूट्यूब का भी काम है, फिर घर का भी काम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा काम मेरे लिए हो जाता है। वैसे तो महिलाएं बहुत बहुत काम करती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर ओवरलोड काम हो जाता है। तो जो भिंडी हमने धुल के रखी थी बनाने के लिए, फिर वो हमने बनाई नहीं थी, तो उनको हमने फिर फ्रिज में रख दिया। नहीं तो बाहर फिर सूख जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, तो उनको भी हमने फ्रिज में रख दिया। फिलहाल सारा काम फिनिश हो गया है अभी नीचे का, और थोड़ी सी देर के लिए चलते हैं छत पे, देखते हैं हवा चल रही है या नहीं। बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी है और पूरा ना पसीने से लथपथ हो रही हूँ। तो चलती हूँ छत पे 5 मिनट के लिए, फिर आके देखूँगी शाम के लिए खाना पीना। लेकिन खाना बनेगा नहीं शाम को, क्योंकि आज गुरुपूर्णिमा है ना, तो खाना सुबह काला ही रखा है। थोड़े से चावल बनाऊँगी, सूरज दोनों टाइम पूड़ियाँ नहीं खाता है, तो मैं थोड़े से चावल बनाऊँगी। और सुबह पानी भी मैंने नहीं दिया था पौधों में, तो हो सकता है पौधों को पानी भी चाहिए। तो मैं आ गई हूँ छत पे।